नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लास के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया मेरे भाई हाइट और डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का एक ऐसा सेशन जो आपकी आने वाली सभी शिफ्टों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो भी अभी शिफ्ट हो रही है उसमें इससे क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले हमारा प्रिज्म पिरामिड और 2D 3D क्वेश्चन पूछ रहा था। अब आपका हाइट और डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस क्लास को आपको अंत तक ज़रूर देख लेना और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके पहले भी मैंने हाइट और डिस्टेंस करवा चुका हूँ, लेकिन लेकिन आप सभी की डिमांड पर एक बार और ये करवाने वाला हूँ, जिससे आपका अभी के टाइम पर रिवीजन हो सके मेरे भाई। तो आइए, और एक और बात कहना चाहूँगा कि मैंने एडवांस मैथ्स के सभी फॉर्मूला रिवीजन करवा दिया आपको। तो ये अगर वीडियो आपने नहीं देखी, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। बाकी मेरे भाई, आइए कुछ डिटेल देख लेते हैं। क्या मेरे भाई? कुछ बातें आपके साथ कर लेता हूँ। कुछ आपके साथ 3-4 फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्या-क्या? आपको ये 3 फैक्टर याद रखने हैं। सबसे पहले, अगर आपको डायरेक्टली एंगल दे, क्या मेरे भाई, अगर डायरेक्टली एंगल देगा कि भाई एंगल है, क्या है? मान लीजिए यहाँ 30 डिग्री का, यहाँ हमेशा 90 का बनता है। यहाँ हमेशा कौन-सा कोण बनता है? 90 का बनता है। इसमें तो कोई समस्या वाली बात नहीं होनी। अब इसको समझ लेंगे, पूरी तरीके से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसमें आपको लोड नहीं लेना है मेरे भाई। अगर यहाँ 30 डिग्री का एंगल दें, यहाँ किसका 30 डिग्री अगर एंगल देते, यहाँ आपका 60 डिग्री का होगा। क्यों होगा 60 डिग्री का? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180, यहाँ 90, यहाँ 30, तो ये 60 डिग्री। 30 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, ये समझना। 30 डिग्री के सामने अगर बात करूँ, 30 डिग्री के सामने क्या होएगा? ए। तो 60 डिग्री के सामने मेरा 60 डिग्री के सामने a√3 और 90 के सामने 2 है। ये चीज़ आप डायरेक्टली याद कर लेना। आपका बहुत टाइम बचेगा और आपको फालतू जो माथापच्ची होती है, उससे आप बच जाओगे। अगला देखिए, अगर यहाँ 60 डिग्री है मेरा, यहाँ अगर 60 डिग्री का कोण बन रहा है और तो यहाँ 30 डिग्री का बनेगा, यहाँ क्या बनेगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने क्या ए बन जाएगा? 60 डिग्री के सामने आपके आपके a√3, तो 90 के सामने 2 है। एक आपकी और कंडीशन बनती है, अगर यहाँ 45 का हो, यहाँ किसका 45 डिग्री हो, तो यहाँ भी आपका 45 डिग्री होगा मेरे भाई, यहाँ भी 45। तो 45 के सामने ए, तो फिर 45 के सामने है और 90 के सामने a√2। इसका स्क्रीनशॉट लेना लेना हो चाहो तो ले लेना। बाकी इसकी लिंक जो पीडीएफ है वो हम किसमें टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, तो वहां से इसकी पीडीएफ आप ले सकते हैं मेरे भाई। तो ये चीजें आपको देख लेनी, ये बहुत ही काम की है। बाकी अगर इससे एडवांस पूछेगा तो एडवांस अगर 2 एंगल दे दे, तो ऐसा तो पूछने की संभावना बहुत कम है, लेकिन वो भी मैं करवाने वाला हूँ आपको, ताकि अगर हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी आए तो आप आसानी से उड़ा सको। अब मेरे भाई, अगर 2 एंगल दे दे, आप क्या दे दे? 2 एंगल दे दे। 2 एंगल दे दिया। यहाँ समझना कि कौन से 2 एंगल। यहाँ अगर 30 डिग्री है, ये क्या है? 30 डिग्री है। कौन सा है मेरे भाई? 30 डिग्री। 30 डिग्री से अगर 60 डिग्री पे जा रहा है, किस पर जा रहा है? 60 डिग्री पे 30 डिग्री, 60 डिग्री पे जा रहा है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है? डी है। यहाँ से यहाँ तक दूरी की अगर बात करूँ तो डी है, तो आपकी हाइट क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी d/2√3। यहाँ हाइट क्या हो जाएगी मेरे भाई? d/2√3 हो जाएगी। अगर यहाँ एक और एंगल अपन बनाते हैं, यहाँ एक और अपन ने कंडीशन मानी, यहाँ एक और कंडीशन अपन ने मान ली। यहाँ अगर बात करें तो 30 से अगर 45 हो रहा, 30 से क्या हो रहा है मेरे भाई? 30 से अगर 45 हो रहा और ये हमेशा डी, यहाँ जो कवर कर रहा है डिस्टेंस, वो डी कर रहा है, तो यहाँ हाइट क्या होने वाली? यहाँ हाइट आपकी हो जाएगी d/2√3 + 1। क्या हो जाएगी? d/2√3 + 1 आपकी हाइट हो जाएगी। एक और कंडीशन आपके लिए बनती है, क्या बनेगी मेरे भाई? यहाँ अगर एक कंडीशन बनती है मेरे भाई, क्या 30 से यहाँ 45 से अगर आपकी 60 बनती है, क्या बनती है? 45-60, तो ये तो आपकी डी होती है, मतलब डी डिस्टेंस चला वो। तो हाइट क्या होने वाली है? हाइट की अगर बात करूँ तो हाइट हो जाएगी आपकी d/2√3 और √3 + 1। तो ये तीनों कंडीशन है, आपको ध्यान से देख लेनी है। तो ये कंडीशन हो जाएगी। बाकी ये 2 कंडीशन, अगर ये एडवांस अगर आपको 2 एंगल वाले पूछता है, तो ये 3 कंडीशन। बाकी मैंने जो आपकी एग्ज़ाम में आने वाले, तो ये 3 नॉर्मल कंडीशन है और इनसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन रहा है।
अब मेरे भाई क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखना। पहला क्वेश्चन क्या है? एक मीनार, क्या मेरे भाई? एक मीनार है। एक मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु, एक मीनार का आधार है, इससे 30 मीटर दूर बिंदु है। वहां से उन्नयन कोण क्या बन रहा है? उन्नयन कोण इसका 30 डिग्री। उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। ये आपकी कितने दूर पर है? 30 पर। ठीक है, 30 मीटर दूर है मेरे भाई। अब क्या बोल रहा है यहाँ, अगर 60 डिग्री 30 डिग्री का बन रहा है तो यहाँ क्या बनेगा? ऑटोमेटिक 90 डिग्री बनेगा। और ये आपका 60 है और ये आपका 90 है। यहाँ 90 बनता है, ये 30 है, तो ये आपका 60 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि मैंने आपको बताया 30 डिग्री सामने क्या होता है मेरे भाई? ए। और 60 डिग्री सामने A√3। तो ये जो 30 डिग्री है ये A√3 के बराबर है आपका। यहाँ से अगर देखिए तो आपको निकालना क्या है? इसकी मीनार की ऊंचाई निकालनी, मतलब ए की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ए की वैल्यू के लिए अपन क्या करेंगे? ए इधर ही रखेंगे और 30/√3 करेंगे। 30/√3 भाग में कर दिया। अब √3 को अपने क्लियर करना है तो ऊपर भी √3 का गुणा करेंगे और नीचे भी √3 का गुणा करेंगे। तो यहाँ से √3 और √3 आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब 30 गुणित √3 अपॉन क्या हो जाएगा? 3। 3 से काटेंगे 10 बार, तो 10√3 आपका आंसर आ जाएगा। 10√3 किस में दिख रहा है मेरे भाई? तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी आपकी? 10√3 इसकी हाइट होने वाली। तो 10√3 हमारे ऑप्शन ए में दिख रहा है मेरे भाई, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होने वाला है। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए। एक पतंग का धागा एक पतंग का धागा 120 मीटर लंबा है। यह क्षैतिज रूप से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पतंग की ऊंचाई बतानी। यहाँ देखना, ये आपका एंगल है, यहाँ से पतंग है तो पतंग की ये क्या लंबाई कितनी है? लंबाई आप 120, लंबाई की बात कर रहा हूं, मतलब 120 जो कर्ण है उसका वो 120 है। यहाँ 90 का बनेगा, यहाँ एंगल किसका बनेगा? 90 का बनेगा। 30 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब 30 डिग्री का यहाँ से कोण कितने का बना रहा? 30 डिग्री का। यहाँ ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा आपका? 60 डिग्री बन जाएगा। अब मैंने जो कंडीशन बताई थी उसको ध्यान ध्यान देना कि 30 डिग्री के सामने ए होता है, 60 डिग्री के सामने A√3 और 90 के सामने क्या होता है मेरे भाई? 2A होता है। क्या होता है? 2A। तो अगर हमें क्या चीज चाहिए? पतंग की ऊंचाई। ऊंचाई बोले तो ए की वैल्यू हमें चाहिए, तो यहाँ से ए की आपकी वैल्यू निकल जाएगी। तो 2A बराबर आपका 120 डिग्री है। अपन दो को भाग में कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 120 में अगर दो का भाग देते हैं तो 60 हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो हाइट हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी आपकी? 60 मीटर होने वाली। हाइट हमें 60 किस में दिख रहा है? 60 हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक टावर की ऊंचाई आपकी 100 मीटर। एक टावर है जिसकी ऊंचाई आपकी 100 मीटर है मेरा है। वो टावर के आधार से कितनी दूरी पर स्थित एक बिंदु है? एक बिंदु है कितने दूरी पर और 45 डिग्री का कोण बना। तो यहाँ बात करें तो ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ भी 45 डिग्री का कोण बनेगा। ये मैंने बताया था। एक और कंडीशन मैंने बताई थी यहाँ, आपको पता होगी क्या कंडीशन मेरे भाई? तो 45 डिग्री के सामने ए होता है, तो यहाँ भी 45 डिग्री के सामने ए, तो ये आपका बेस भी क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस भी आपका 100 हो जाएगा। 100 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है? एक व्यक्ति एक भवन के शीर्ष से 80 मीटर की दूरी पर एक कार देखता है। एक व्यक्ति एक भवन के शीर्ष से एक व्यक्ति है, एक भवन है, यहाँ के शीर्ष से 80 मीटर दूर एक कार देखता है। यहाँ से यहाँ तक एक कार देखता है। कितने मीटर? 80 मीटर दूर एक कार देखता है, मतलब ये दूरी कितनी? 80 मीटर है। और अवनमन कोण उसका 60 डिग्री बनता है। क्या मेरे भाई? अवनमन जो कोण उसका 60 डिग्री बनता है, ये वाला जो कोण उसका 60 डिग्री बनता है। तो यहाँ से यहाँ अगर देखिए तो ये भी उसका एंगल क्या हो जाएगा? 60 डिग्री बन जाएगा। तो ये आपका एंगल 30 डिग्री आपका बन जाएगा और ये आपका 90 बन जाएगा। क्यों बनेगा उसको समझना कि ये अवनमन कोण 60 है, तो जेड वाली आकृति बन रही, जेड के अंदर अंदर वाला सेम होता है। अगर ये 90 होता है, ये तो हमेशा होता है, तो ये 60 है, ये आपका 30 हो जाएगा। तो भवन की ऊंचाई आपको बतानी है। यहाँ 30 डिग्री सामने मेरा भाई ए, 60 डिग्री के सामने A√3 और 90 के सामने क्या होगा? आपका 2A। 90 के सामने 2A होगा तो यहाँ ए की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी?
2 का भाग देंगे तो ए की वैल्यू आपकी 40 आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई? 40 आ जाएगी। तो भवन की ऊंचाई क्या है? ए रूट 3। तो आपका क्या आ जाएगा? 40 रूट 3। भवन की ऊंचाई आपकी 40 रूट 3 हो जाएगी। तो 40 रूट 3 मेरे भाई किस में दिख रहा है? 40 रूट 3 ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होने वाला है। अगला देखिए, अगला है एक सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ी है। एक क्या मेरे पास सीढ़ी है? सीढ़ी बोलो तो स्टेयर है, जो किसके? दीवार के सहारे खड़ी है। ये मेरे भाई दीवार है, इसके सहारे एक सीढ़ी खड़ी है। इसके सहारे क्या है? एक सीढ़ी खड़ी है आपकी, ठीक है, इसके सहारे एक सीढ़ी खड़ी है। जमीन से 60 डिग्री का कोण बना। जमीन से कितने? 60 डिग्री का आपका कोण बनाती है। यहाँ 90 का बनेगा, और ये अगर 60 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसमें कोई समस्या? अब क्या सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 3 मीटर की दूरी पर रखा है। जो सीढ़ी का निचला सिरा है वो दीवार से कितने? 3 मीटर दूर खड़ा है। ये 3 मीटर है। तो क्या सीढ़ी की लंबाई बतानी, ये बतानी है। तो 30 डिग्री सामने ए, ये ए, तो ये आपका 60 डिग्री सामने ए रूट 3। ये मैं बार बार क्यों लिखा रहा हूँ? बार बार लिखाने का इतना ही कारण है कि आपको अंत तक जब जाओ तो आपको ये चीज क्लियर हो। तो ये 2a हो जाएगा। आपको ये वैल्यू लिखाना है, सीढ़ी की लंबाई। तो 2a, ए की वैल्यू आपकी कितनी? 3। तो 2a की वैल्यू आ जाएगा 2 गुणित 3 बोले तो 6। बोले तो मेरे भाई 6। 6 हमारा किस में दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है मेरे भाई। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है? यदि एक टावर की छाया की लंबाई उसकी चौड़ाई के बराबर है। यदि एक टावर की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई किसके? ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? अब मेरे भाई यहाँ बराबर कब होती है? एक एंगल आप बना लीजिए, ये तो 90 का होता है। अब क्या है? यदि एक टावर की छाया छाया जो है, मान लीजिए उसकी ऊंचाई भी ए है, ये दोनों बराबर है। ये दोनों बराबर कब होते हैं? जब यहाँ 45 डिग्री होता है। अपने को पता है, अपने को पता है कि जहाँ 45 डिग्री होता है तभी जाके ये बराबर होते हैं। और 90 आपका ए रूट 2 हो जाता है। तो यहाँ एंगल क्या रखेंगे अपन? एंगल आपका 45 डिग्री रखेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा मेरे भाई करेक्ट हो जाएगा। इतना क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, एक प्रेक्षक 1.5 मीटर लंबा है और वह टावर से 28.5 मीटर दूर खड़ा है, ठीक है। यदि उसकी आंख से टावर का शीर्ष का उन्नयन कोण 45 का, टावर की ऊंचाई आपको बतानी है। अब देखना मेरा भाई, एक प्रेक्षक है जो 1.5 मीटर लंबा है, और एक टावर है जो कितना है? टावर की अगर बात करूं मेरा भाई, टावर यहाँ देखना, टावर कितना है? 28.5। टावर की ऊंचाई क्या? 28.5 है। यहाँ से वो देखता है, मतलब इसकी हाइट से अगर देखता है, तो यहाँ से यहाँ एंगल क्या बन रहा है उसका? यहाँ से यहाँ एंगल उसका 45 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ अगर 1.5 मीटर, ये आपका 1.5 मीटर है, तो ऊपर के वाला क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1.5 अगर घटाएंगे तो 27 आ जाएगा। ऊपर वाली क्या हो जाएगी? 27। तो ये अगर 45 करता हूँ, ये मैं 45 करा, तो उसने क्या बोला है? टावर की ऊंचाई बतानी है। टावर की से दूर खड़ा है। सॉरी भाई, सॉरी, थोड़ी सी समस्या आ गई। समस्या क्या आई इसको समझना। इसको हटा देंगे पहले, इसको तो हटा दिया, ठीक है। ये हटा दिया मेरे। ये डायग्राम तो अपना सही बना था, लेकिन अपन ने क्या, वो हाइट मान ली थी। क्या है? एक टावर से 28.5 मीटर दूर है। मतलब ये कितना दूर है मेरे भाई? ये आपका 28.5 मीटर दूर है। मतलब ये भी आपके 28.5 मीटर हो जाएगी। ये भी क्या? 28.5। अगर 45 डिग्री के सामने 28.5 है, तो यहाँ भी 45 डिग्री के सामने क्या है? 28.5 हो जाएगी। और 1.5 मीटर ये है ही सही। तो अगर इन दोनों को जोड़ देते तो क्या हो जाएगी आपकी? 28.5 और 29 और एक 30, 30 हो जाएगी। 30 हमारे ऑप्शन बी में मेरा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। इसको एक बार और समझेंगे अपन। क्या किया अपन ने कि एक 1.5 मीटर का प्रेक्षक है, मतलब व्यक्ति है जो यहाँ से देखता है उसके शीर्ष से, तो यहाँ उसका एंगल 45 डिग्री। और ये कितना दूर है? 28.5। 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। 45 डिग्री के सामने दोनों बराबर होते हैं। तो ये भी आपके 28.5, ये 1.5 मीटर का, दोनों जोड़ दिया तो 30 मीटर उसकी हाइट हो गई। किसकी? टावर की हाइट 30 मीटर हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है? यदि एक खंबे की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात क्या है? 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? क्या मेरे भाई यहाँ से देखेंगे,
कि एक खंबे की ऊंचाई और लंबाई, खंबे की ऊंचाई 1 रेशो है और ये 3 रेशो है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होना? सूर्य का उन्नयन कोण क्या है मेरे भाई? अगर ये रहता है तो सूर्य का उन्नयन कोण आपका क्या हो जाएगा? यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होने वाला है? यदि एक खंबे की ऊंचाई और उसकी छाया का अनुपात 1/3, यहाँ 1/3 होना चाहिए कायदे से। क्या होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए। तो यहाँ एंगल क्या होगा? अगर ये √3 है तो ये आपका मान लीजिए 30 डिग्री है, 30 डिग्री सामने ए है, तो 60 डिग्री के सामने क्या आ जाएगा? 60 डिग्री के सामने a√3, a√3, तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन के हिसाब से अपन ने √3 किया, बाकी उसका आंसर कुछ और भी हो सकता था, फिर पॉइंट में जाता उसका आंसर। किसमें जाता? पॉइंट में, लेकिन वहां √3 था, इस हिसाब से आपको ये हुआ है। अगला देखिए, एक मीनार के शीर्ष का एक बिंदु ए से उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। मीनार की 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई क्या बोल रहा है? यहाँ एक मीनार है, मीनार की अगर यहाँ देखते हैं, यहाँ से एंगल क्या बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। फिर 40 मीटर चलने के बाद, मतलब 40 मीटर चला, ए बिंदु से उन्नयन कोण 40 मीटर चलने के बाद उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता। यहाँ उन्नयन कोण क्या हो चुका? ये 40 चला और उन्नयन कोण उसका 60 हो गया। तो उसने क्या पूछा? ऊंचाई क्या होगी? तो मैंने बताया था अगर 30 से 60 हो रहा है तो हाइट क्या हो जाएगी मेरे पास? हाइट हो जाएगी d/2 √3। तो ये क्या होता है d? तो 40/2 और √3, 40/2 √3 मतलब 20√3 मेरा भाई। 20√3 हमें किस में दिख रहा है? 20√3 हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए मेरा भाई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या? एक मीनार के शीर्ष का एक बिंदु ए से उन्नयन कोण 45 डिग्री का है। मीनार 50 मीटर चलने पर क्या हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई आपको बतानी है। क्या बतानी? मीनार की ऊंचाई। अब पहले कितना 45 डिग्री था, पहले कितना था मेरे भाई? 45 डिग्री था, फिर वो चला 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री हो गया, कितना चला वो? ओवरऑल 50 मीटर चला। तो यहाँ हाइट क्या होने वाली? यहाँ हाइट क्या होने वाली? अगर 45 से 60 हो रहा, तो मैंने आपको बताया, एक बार दिखा देता हूँ आपको कौन सी क्या होता है। तो यहाँ 45 से अगर 60 बन रहा है तो क्या होगा? 45 से 60 अगर बनता है d/2 √3 + 1, और 30 से 45 जाता है d/2 √3 + 1 होता है। तो ये क्लियर, ये लगाने वाले। अब क्वेश्चन पर आते हैं अपन। बिल्कुल क्वेश्चन पर आए। यहाँ क्या हो जाएगा आपका? यहाँ अगर हाइट की बात करूँ तो ये हो जाएगी d/2 √3 और √3 + 1 में, √3 और √3 + 1 हो जाएगा। अब इसको देखेंगे तो d/2 बोले तो 50/2, 50/2 √3 और √3 + 1। अब ये हो जाएगा 25 √3 और √3 + 1। यहाँ √3 की वैल्यू अपन रख सकते हैं। बाकी ऑप्शन में हमें डायरेक्टली देखने को मिल रहा था, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा भाई? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट आता है कि कहीं कहीं कुछ बुक में हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ d/2 √3 + 1 दिखा है, √3 नहीं दिखाई देता। लेकिन क्या है, ये करेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्या है? एक मीनार के शीर्ष का एक बिंदु ए से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री एक कोण बन रहा है। कितना डिग्री? यहाँ 30 डिग्री का कोण बन रहा है। फिर वो क्या चला? 30 मीटर चलने के बाद उन्नयन कोण 45 हो जाता है। क्या हो जाता है? 45 हो जाता है। तो वो क्या पूछ रहा है? ऊंचाई। तो हाइट क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी आपकी d/2 √3 + 1। तो ये 30 का आपका 15, 15 √3 + 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरा? 15 √3 + 1। ऑप्शन डी में मेरा है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से करने हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? 5 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म से किसी टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि प्लेटफॉर्म और टावर के बीच 40 √3 मीटर हो तो टावर की ऊंचाई बताइए। एक मेरा भाई टावर है, क्या 5 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है जो 5 मीटर ऊंचा है।
तो किसी टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। एक टावर है, टावर का उन्नयन कोण कितना है? टावर का उन्नयन कोण उसका 30 डिग्री का है। कितना? 30 डिग्री का है। ये टावर तो यहीं से रहेगा जमीन से बेस प्राइस से, तो ये आपका 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की दूरी आपकी क्या है? 40√3। क्या होने वाली? 40√3 मतलब 60 के सामने क्या हो जाएगी? ए रूट 3 होता है, मतलब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 60, 40। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक आपकी 40 है और नीचे वाली 5 तो है ही सही। तो 40 और 5 अपने 45 हो जाएगी। क्या होने वाली? 40 और 5 मेरा भाई 45। 45 हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, एक 6 फीट, एक क्या है मेरे भाई? 6 फीट लंबे आदमी की छाया 4 फीट लंबी है। एक 6 फीट लंबे की छाया 4 फीट लंबी है। ये क्या मेरे भाई? छाया और ये लेंथ है। ये छाया है और ये लेंथ है। इसके बराबर क्या रखें? ऊपर हमेशा छाया रखी तो ऊपर छाया रखेंगे, नीचे लेंथ रखी तो लेंथ ही रखेंगे। एक झंडे की छाया कितनी है? 42 मीटर है। तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात करें। झंडे की ऊंचाई 1 से मान लीजिए। 6 सत्ते 42, 7 चौक 28, मतलब 1 से की वैल्यू क्या आ जाएगी? 28 आ जाएगी। 7 चौक 28 आएगी ना। 6 सत्ते 42, 4 फीट लंबी। हाँ, 6 फीट लंबे आदमी की छाया 4 फीट लंबी है। सॉरी मेरे भाई, थोड़ा सा गलती कर दिया अपन ने। गलती क्या करी कि ऊपर तो नीचे थोड़ा गलत रख दिया। बाकी क्या भाई? 6 फीट लंबाई का एक आदमी, कितना? 6 फीट लंबाई का आदमी है जिसकी छाया 4 मीटर है। एक झंडे की छाया आपकी 42 आपकी छाया नीचे आ जाएगी। मतलब अगर छाया नीचे लिए, छाया नीचे आइए और ऊपर लिए तो ऊपर आइए। झंडे की लंबाई निकालनी, 4 से काटा 4, 2 से काटा 21 और 2 से काटा अपन ने 3। तो 21 या 63, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू उसकी 63 आने वाली। 63 हमें किस में दिख रहा है मेरा भाई? 63 ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारी हाइट और डिस्टेंस की क्लास थी मेरे भाई। तो आपको एक बार और दिखा देता हूँ कि ये चीज आपको कर लेनी। ये 3 आइडेंटिटी आपको, 3 फॉर्मूले आपको रटना है, रट लेना। 30 डिग्री के सामने ए होता है, 60 डिग्री के सामने ए रूट 3, 90 के सामने 2 है। ये दोनों आपके लिए कॉमन होने वाले हैं। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं, मतलब वही 30 के सामने ए, 60 के सामने ए रूट 3, 90 के सामने 2 है। 45 वाले में कोई समस्या वाली बात, 45 45 के सामने ए होता है, 90 के सामने ए रूट 2 होता है। अब ये एडवांस वाले थोड़े, अगर 2 एंगल आ जाए तो आपको यहाँ दे देगा डी। डी हमेशा सभी में क्या देगा? सभी में हमेशा डी देगा। और सभी में आपका डी बटे 2 तो होगा इसे, डी बटे 2 रूट 3। यहाँ 30 से 60 हो रहा तो डी बटे 2 रूट 3, डी बटे 2 रूट 3 प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा डी बटे 2 रूट 3 और रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, कम से कम मेरी मेरी बात मानो तो ये 3 आइडेंटिटी तो आपको याद करके चले ही जाना है आपकी एग्जाम में। तो ये वीडियो मेरे भाई आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। धन्यवाद।